सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से न्यूज आवर्स ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने पार्टी से जुड़ी कई बातें साझा की और कहा पिछले कई वर्षों से उनकी पार्टी जनता की आवाज उठाती आ रही है। उन्होंने कहा सभी समाज की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे यह सामने आ सके कि पिछड़े समाज की इस देश में और प्रदेश में कितनी भागीदारी है। तो आइए जानते हैं क्या कहा ओपी राजभर ने। विधानसभा बजट सत्र में लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी के सभी विधायक जाति गणना की मांग कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं। राजभर जी, ये तो मुद्दा आपका हुआ करता था, लगातार मैंने आपको देखा है कई बयान में, कई रैलियों में जाति गणना की मांग। आज समाजवादी पार्टी इस पर कब्जा कर ली है, क्या कहना है? देखिए, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब इसको सामाजिक न्याय की बात नहीं याद आई। सत्ता में जब ये थे तो आपने भी देखा, सदन में भी पिछले 5 साल भी मैं कई बार सदन में इस बात को उठाया तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने साथ नहीं दिया। हम 20 साल से जातिवाद जनगणना के इस नाते पक्षधर हैं कि तमाम ऐसी जातियां हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी से वंचित हैं। तो हमारा प्रयास बराबर रहा। तो इनके साथ जब हमारा गठबंधन हुआ तो गठबंधन इस नाते हमने किया कि भाई पार्टी है, सत्ता में रही है, इनके साथ रह करके हम इस काम को करा सकते हैं। तो बातचीत तय हुई तो तैयार हुए। सत्ता से बेदखल होने के बाद आज ये वो चर्चा कर रहे हैं। जब हम चर्चा कर रहे थे, ये मुख्यमंत्री थे, तो 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट करके सबको बराबर हिस्सा दे। मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, तब इनको उस समय सामाजिक न्याय नहीं याद आया। जी कह रहे आप भी पालन नहीं करते, जिसकी सरकार होती उसके खेमे में बैठ जाते। आपको लग रहा था समाजवादी पार्टी की सरकार है तो उनके साथ हो गए, जब सरकार ने आई फिर उनका साथ छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं आप। मैं 4 साल से सत्ता के साथ नहीं हूं। सत्ता से छोड़ा तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हम समाजवादी पार्टी के साथ गए, बाहर तो बहुत अच्छी अच्छी बात की है, ठीक हाथी की तरह, दांत की तरह, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और। उसी तरह समाजवादी पार्टी है। उदाहरण मैं बार बार कहूंगा कि मुसलमान उनके साथ रहता है, जब वो मुसलमानों के नहीं हुए तो वो किसी के नहीं हो सकते, किसी के नहीं हो सकते। एक उदाहरण हमको बता दें, समाजवादी मुसलमानों को कितना पुलिस में भर्ती किया? आजादी के बाद नौकरियों में 38% था। आज समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस ने इतना विकास किया कि 1% भी नहीं रह गया। जब आप मुसलमानों का नहीं हो सकते तब दलितों और पिछड़ों का क्या होंगे? लगातार वो मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं। कल जो घटना हुई, उमेश पाल की हत्या हुई, कानून व्यवस्था को घेर रहे हैं, महंगाई के मुद्दे को घेर रहे हैं, बेरोजगारी को घेर रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पक्ष क्या सीएम अखिलेश यादव? खैर नहीं, कल आपने शायद नहीं देखा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का संविधान के बदौलत देश चल रहा है। कोई भी अपराधी अपराध करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहे किसी की सरकारों करेगी, और उसी तरह कार्रवाई हुई भी। हर 5 साल पे आबादी बढ़ती है, सालों साल आबादी बढ़ती जाती है और उसी तरह बजट बढ़ता जाता है। एक बड़ी विडंबना है कि जो पार्टी विपक्ष में रहती है, जब बजट पेश होता है तो वो कहती है झूठ का पुलिंदा है, अब फिर वो जब सत्ता में जाती है तो वही काम करती है जो वो बजट पेश करते हैं, राज्यपाल से पढ़ाते हैं। फिर वो जब पेश करती है तो फिर वो सत्ता वाली पार्टी जब विपक्ष में आती है तब वो कहती है झूठ का पुलिंदा है। अब दोनों का अंतर देख लीजिए। ओम प्रकाश राजभर थे, भले ही अखिलेश यादव आरोप प्रत्यारोप ओम प्रकाश राजभर पे लगाते रहे, राजभर अपने बयानों में अडिग हैं। न्याय की लड़ाई और चाहे बेरोजगारी की लड़ाई वो लड़ते आए हैं, चाहे सत्ता में रहे हो चाहे सत्ता के बाहर है। आगे भी इनकी लड़ाई जारी रहेगी और लगातार ये सरकार और विपक्ष को भी घेरते रहेंगे।